Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing very well at your home. Dear students, we have already studied about integrated rate equation for first order reaction in solution phase as well as in gaseous phase. Today we are going to start next topic, that is determination of rate law, rate constant and order of reaction. Various experimental methods have been used to determine rate law, rate constant and order of reaction. So we are going to discuss some methods which are used to describe rate law, rate constant and order of reaction. First is graphical method. Dear students, this method is mainly used in case of only one reactant. This method is used for one reactant only. एक ही रिएक्टेंट के केस में ये मेथड जब अप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल, कंसीडर ए रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं Na, it gives products. एंड ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो एज वी नो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा हुआ है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म ए रेज टू पावर 0. यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन टर्म ए की पावर 0 के ऊपर जो है डिपेंड करता है. जिसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर 0. ये लिख सकते हैं इसको. अब यहाँ पर जब आपने ये पढ़ा था कि ग्राफ जो है ग्राफिकल मेथड में हमने क्या पढ़ा था? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन ए. अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये किसके लिए है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये आपका क्या आता है? दिस इज ए कांस्टेंट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन आती है. ये क्यों आती है? क्योंकि एक्सप्रेशन से इट इज क्लियर, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इसीलिए हमारे पास ग्राफ कैसा आता है? एक कांस्टेंट लाइन आती है. कंसंट्रेशन में चेंज करते रहें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता. सेकंड, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा? वी नो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर 1. और इसको क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर 1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन टर्म ए की पावर 1. यानी कि ए की कंसंट्रेशन टर्म की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आता है हमारा? सेम ग्राफ है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन टर्म ए है, उसकी पावर 1 है. तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इट मींस जैसे जैसे जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, रेट आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज. एक्चुअली में तो क्या होता है, रिएक्शन में जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम होती है, बट बाद में जो है टाइम की प्रोसीडिंग के साथ साथ रेट जो डिक्रीज होता जाता है बिकॉज कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. सिमिलर वी कैन राइट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर 2. तो इट मींस अगर हम कंसंट्रेशन ए की पावर 2 और रेट में अगर ग्राफ प्लॉट करें, अगेन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर का था और इसी को अगर हम सेकंड ऑर्डर में लिखें तो सेकंड ऑर्डर में क्या आ जाएगा? ए की पावर 2 हो जाएगा. और रेट और कंसंट्रेशन ए की पावर 2 में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन टर्म वी कैन आइडेंटिफाई द order of reaction. Next is second method.
स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड जैसे कि हमने लास्ट ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले पॉइंट बोला है दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, बट यहाँ पर ये इनिशियल रेट मेथड है। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट। इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है इट कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। इट कैन बी यूज फॉर it can be used for any number of reactants, generally जो है we can take 2 or 3 reactants. for example कोई रिएक्शन N1A plus N2B plus N2 plus N3C and these 3 reactants give products. तो इसमें है क्या, मेथड में किस तरीके से होता है ध्यान से देखेंगे। इसमें इन दिस मेथड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज फाइंड आउट बाय टेकिंग any known concentration of reactants को A, B और C, A, B और C। A, B या C जो है इनकी नॉन कंसंट्रेशन को लेकर के इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। A, B, C लिख देंगे और के बजाय। तो तीनों जो हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर हमारे पास 3 रिएक्टेंट है तो तीनों की स्टार्टिंग में इनिशियल जो है नॉन कंसंट्रेशन लेंगे और रेट उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट, मतलब उसके अकॉर्डिंग रेट देखेंगे। उसके बाद देन फाइंड आउट चेंज इन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन by changing then find out change in rate of reaction by changing concentration of any of reactant कैसे, for example if we want to know the rate of reaction according to reactant A, then change the concentration of A by keeping the concentration of B and C। तो ध्यान से देखेंगे स्टेप को, मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट ए, अगर हमारे पास 3 रिएक्टेंट इस टाइप की रिएक्शन है, हम रिएक्टेंट ए के अकॉर्डिंग रिएक्शन का क्या रेट में चेंज क्या होता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो उस केस में क्या करते हैं ए की कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया है, ए की कंसंट्रेशन में चेंज करने के बाद बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। तो इस मेथड से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। इस तरीके से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाता है। सेकेंड टाइम पे इफ वी वांट टू नो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, then change the concentration of B and keep the concentration of A and C constant। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस we get the rate of reaction
rate of reaction with respect to B. तो देखो with respect to A, if we want to know the rate of reaction according to reactant A, then change the concentration of A by keeping the concentration of B and C constant, और फिर दोबारा से क्या करते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमें we want to know the rate of reaction with respect to B, then change the concentration of B, keep the concentration of A and C constant. Again, if we want to know rate of reaction with respect to B, with respect to C, change the concentration of C by keeping the concentration of A and B constant, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, rate is directly proportional to concentration of C, या with respect to C आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, 1/1 जिस भी रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, और देन व्हाट वी डू फाइनली टू गेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, to get rate of overall reaction, combine the rate of all reactants, we can write rate law. Rate is equal to K, A, B and C. अब A के अकॉर्डिंग जो भी कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद जो भी रेट में चेंज हुआ होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू A क्या ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया है, विद रिस्पेक्ट टू B क्या चेंज आया है, विद रिस्पेक्ट टू C क्या चेंज आया है, फिर तीनों का जोड़ करके we can calculate order of reaction. So dear students, ये जो मैंने बताया आपको, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसके बेस पर हम करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेकर के, और फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी और सी को कांस्टेंट ले रहे हैं, कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल इस तरीके से है, सपोज इट इज ऑब्जर्व्ड एज फॉलोज। हम क्या करें, पहले पॉइंट में हम ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट किस तरीके से कंसंट्रेशन चेंज करने पर चेंज हो रहा है, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आएगा, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी कांस्टेंट। मैंने आपको बताया है कि जिस भी रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट्स कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बी और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, फिर हमने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन में चेंज किया, हमने कितना कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम। फॉर एग्जांपल, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया। अब हमें देखो कंसंट्रेशन एक, वैसे क्या होता है, कंसंट्रेशन ए है, अब स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने मान लिया उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो 2A कर दिया, तो 2A की कितनी पावर हो, तो कंसंट्रेशन रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स। 2A की कितनी पावर हो कि 4 आएगा, तो ये फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कर पाए, जिससे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप यहाँ से कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइम कंसंट्रेशन में चेंज किया हो, तो उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख करके तो उसकी पावर कितनी करें, आगे फिर रेट लिखेंगे। तो रेट को जितने टाइम्स डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम किया, तो रेट को जितने टाइम रेट हुआ है उस रेट को उसी की फॉर्म में, उसी की पावर में लिखना है। तो 4 जो है
4 को 2 की पावर में लिखा है। क्यों लिखना है? क्योंकि कंसंट्रेशन को डबल किया था। तो 2 की पावर a, 2a की पावर x है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो x किसके बराबर हो जाएगा? 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 आई है, तो इसका मतलब क्या? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा? 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड c कांस्टेंट। दूसरी बार में a और c की कंसंट्रेशन कांस्टेंट की है, b की कंसंट्रेशन डबल की है, तो डबल किया तो क्या लिखा? 2b की पावर x। हमें यही पता लगाना है कि कितने पावर x जो है 2 की पावर, यानी कि जो रेट कितना चेंज हुआ है, डबल हो गया है। तो रेट डबल हो गया यानी कि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, तो 2b की पावर x है इक्वल टू 2 की पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरीके से a और b की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, कंसंट्रेशन c को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ। 2c इसकी पावर x इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा? यहाँ से x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रेट अनअफेक्टेड है, इसने बोल भी दिया यहाँ पर। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन c में चेंज करने पर चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि वो c के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन c की पावर 0, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c क्या हो गया? 0 हो गया। तो तीनों को अगर कंबाइन करके लिखे तो वी में राइट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2, b की पावर 1 और c की पावर 0। तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ बताएंगे, हमारे पास रेट ला आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू k, a की पावर 2, a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 1, c रेज टू पावर 0। और रेट ला में ये हमारा क्या गया? रेट ला। और रेट ला में जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म की पावर होती है, उनका जोड़ क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो 2 + 1 + 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ जाता है? 3 आता है। तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पर एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका अनदर अल्टरनेट मेथड भी होता है, तो उसको देखेंगे अभी। सो डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। The following rate data were obtained at 303 Kelvin for the following reaction. आपके सामने रिएक्शन दिखे 2a + b, it gives product c + d। तो इस रिएक्शन के लिए रेट डाटा दिया हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फर्स्ट में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ a दी गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ b दी गई है, यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d दिया हुआ है, और ये साथ में इनकी यूनिट है मोल पर लीटर। यहाँ पर इसकी यूनिट मोल पर लीटर, यहाँ पर मोल पर लीटर पर मिनट दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो करना कैसे आपको, जैसे हम ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन इनिशियल रेट मेथड, जो अभी हम डिस्कस करते हैं उसी के बेस पर है, बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से इसको कराएंगे, इसको ध्यान से देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपको, हम क्या करेंगे, फर्स्टली सपोज order of reaction with respect to reactant A is alpha, मान लेते हैं अल्फा है, order of reaction with respect to B is बीटा। हमने ये माने दो रिएक्टेंट है A और B, तो A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है अल्फा मान लेंगे, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है बीटा मान लेंगे। और रेट लॉ क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ कैन बी रिटन एज, रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, रेट is equal to k concentration A raised to power alpha concentration B raised to power beta। ये तो हो गया रेट लॉ हमने लिखा है। अब करना क्या है, हर एक एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 हर एक एक्सपेरिमेंट को रेट लॉ एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, राइट डाउन ईच एक्सपेरिमेंट इन फॉर्म ऑफ रेट लॉ की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो फर्स्ट को हम क्या मान लेंगे, रेट 1, ये हो गया आपका रेट 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू की है ना 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू के, और ए क्या है, ए की कंसंट्रेशन 0.1, तो 0.1 पावर है अल्फा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बी, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 है, इसकी पावर हो गई बीटा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा है।
सेम एक्सपेरिमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, उसको मान लेंगे रेट टू। और डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो जब भी आपको ये रेट की वैल्यूज जो दी गई है तो हो सकता है आपको सभी वैल्यूज सेम पावर में दी हो, यहाँ पर पावर डिफरेंट दी गई थी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि रेट 2 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो वो तभी पता चलेगा जब पावर सभी की सेम हो। तो सेम पावर करने के लिए हमने साइड में यहाँ पर सेम पावर कर दी है, 10⁻³ की फॉर्म में लिख दिया है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रेट क्या लिखेंगे, रेट की वैल्यू है 72 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, यहां से लेकर लिख रहे हैं कि एक ही कंसंट्रेशन कितने एक्सपेरिमेंट 2 में 0.3 इसकी पावर अल्फा, नेक्स्ट 0.2 इसकी पावर क्या बीटा है। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रेट 3 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 288 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन कितनी है एक ही 0.3 इसकी पावर अल्फा, 0.4 इसकी पावर बीटा। नेक्स्ट है रेट 4, इट इज इक्वल टू 24 × रेट 10⁻³ इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या है 0.4 रेज टू पावर अल्फा और 0.1 रेज टू पावर बीटा। तो डियर स्टूडेंट चारों एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 4 इक्वेशन बना दिए रेट लॉ की फॉर्म में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे कि हमने रेट इनिशियल रेट मेथड में ये पढ़ा है कि जिस भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशन में किन्हीं दो इक्वेशन को चूज करना है जिसमें जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से आप क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप देख सकते हैं हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। हम पहले ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन दो इक्वेशन चूज करेंगे जिनमें बी की कंसंट्रेशन चेंज ना हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में देखेंगे बी की कंसंट्रेशन 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट, और ए की कंसंट्रेशन में क्या है, चेंज है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 1। 4 इक्वेशन को 1 इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, देन व्हाट वी गेट 24 × 10⁻³ डिवाइड बाय 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4 रेज टू पावर अल्फा और 0.1 रेज टू पावर बीटा डिवाइड बाय के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.1 रेज टू पावर अल्फा और 0.1 रेज टू पावर बीटा। तो हमने देखो 0.1 रेज टू पावर बीटा ये कैंसिल हो गया, यानी कि बी की टर्म कैंसिल हो गई और के से के कैंसिल हो गया, 10⁻³ कैंसिल हो गया, 6 4 का कितना होता है हमारा 24। तो ये क्या लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 1, और ये क्या लिख सकते हैं 0.4 इसकी पावर अल्फा डिवाइड बाय 0.1 इसकी पावर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 डिवाइड बाय 0.1 इसकी पावर क्या होगी अल्फा। तो इट कैन बी रिटन एज 4 रेज टू पावर 1 और ये 4 रेज टू पावर अल्फा। तो बेस यहाँ पर सेम है, तो पावर जब कंपेयर हो जाती है अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ जाती है। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा क्या था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, इट मींस क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट, अब नेक्स्ट टू कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बी की कंसंट्रेशन में चेंज होना चाहिए और ए की कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। कोई दो इक्वेशन वो चूज करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड देखें 0.3 ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, बी की कंसंट्रेशन में क्या है यहाँ पर चेंज है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल अप्लाई डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय सेकंड
इक्वेशन 3 को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 288 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के। यहाँ पर थर्ड में क्या है 0.3 रेज टू पावर अल्फा और 0.4 रेज टू पावर बीटा डिवाइड बाय के 0.3 रेज टू पावर अल्फा और 0.2 रेज टू पावर बीटा। तो देखो के से के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 3 कैंसिल है, यहाँ से क्या आएगा 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 4 और राइट साइड में क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.4 डिवाइड बाय 0.2 रेज टू पावर अल्फा और ये क्या लिखा जा सकता है 4/2 रेज टू पावर अल्फा और क्या लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर अल्फा। तो राइट साइड में 2 रेज टू पावर अल्फा है, लेफ्ट साइड में 4 है, इसको क्या करेंगे 4 को भी हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा है, इसको भी लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा सॉरी यहाँ पर ऊपर वाले में तो है बी की कंसंट्रेशन, यहाँ से बीटा है, पावर में क्या बीटा है, यहाँ पर बीटा अल्फा पहले हो चुका है, तो यहाँ पर बीटा है, तो ये हो जाएगा बीटा और बीटा 2 की पावर 2 की पावर बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल लिया है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकाल लिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, उसमें पुट करेंगे रेट लॉ में, देन रेट लॉ इज इक्वल टू, रेट लॉ हमारे पास क्या होगा रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1 एंड बी रेज टू पावर 2। तो ये हमारे पास रेट लॉ आ गया है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हमने लिख दिया है। ओवरऑल ऑर्डर यहां से क्या लिखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इतना हो गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें रेट कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और उसकी यूनिट भी लिखनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज है और पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, देन व्हाट वी गेट 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 टू पावर 1 और 0.1 टू पावर 2। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के 0.1 टू पावर 3 लिख सकते हैं और ये क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा 0.1 पावर 3 इज इक्वल टू के 0.1 क्या लिख सकते हैं 1/10, यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय 10 टू पावर -1 पावर 3 इज इक्वल टू के। तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू के। तो -3 से -3 कैंसिल, तो k की वैल्यू यहाँ से k इज इक्वल टू 6 आ गई। तो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6 आ गई है। आगे समझ में। नेक्स्ट लास्ट हमें करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें क्या करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान से देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे जो हमारे पास k जो आया है इसकी यूनिट निकालनी है। तो हम देखेंगे ध्यान से, यहां पर तो इसकी यूनिट हमें क्या दी गई थी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 यहाँ पर लिखा हुआ था मोल पर लीटर पर मिनट, ये लिखा हुआ था। और यहाँ पे आगे क्या है k और 0.1 और ये क्या हो जाएगा आपका इसकी पावर 1। 0.1 क्या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर इसकी पावर 1। आगे क्या है मोल पर लीटर इसकी पावर कितनी आगे 2। तो यहां से हम क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे। तो यहां से मोल पर लीटर पर मिनट डिवाइड में क्या आएगा आपका मोल पर लीटर इंटू मोल एच टू पावर 2 लीटर पर टू पावर -2। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म ऊपर जाएगी के, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी मोल पर
पर मोल पर -2, लीटर की पावर 2 और पर मिनट आ जाएगा। ये क्या जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट के की यूनिट निकाले तो ये भी यही आती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। और आपको क्या करना है, सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसी टाइप का आपको डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो है आप दूसरे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।